Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today we will start chapter Introduction to Trigonometry exercise 8.1 of class 10. Now question number first. In triangle ABC right angle at B. तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक राइट ट्राइंगल हम ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट वी ड्रॉ ए राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट B. AB and C. AB is 24 centimeter, BC is 7 centimeter. फाइंड AC को आप फाइंड आउट कर लोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC इक्वल टू रूट क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर. तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. 24 स्क्वायर इज़ 576 प्लस 7 स्क्वायर इज़ 49. 576 प्लस 49 इज़ 625 और 625 आपका होता है किसका, 25 का. तो AC आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर. अब हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है. फर्स्ट पार्ट में हमें इन्होंने बोला साइन ए. साइन ए मीन्स ये वाला एंगल. तो जब आप साइन ए फाइंड आउट करोगे तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था क्या होता है. हम एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए शॉर्ट फॉर्म होती है PBP अपॉन HHB, है ना. यहाँ से होता है साइन कॉस टेन और ये जस्ट अपोजिट हो जाते हैं कॉट सेक एंड कोसेक. तो हमारा साइन ए होता है P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो साइन ए की वैल्यू हो गई यहाँ से आपकी. अब परपेंडिकुलर कौन सा होता है, हमेशा जो एंगल हम फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे हम A फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड क्या है आपकी BC. तो BC परपेंडिकुलर होगा, ठीक है. साइन होता है आपका P अपॉन H और यहाँ पे परपेंडिकुलर है साइन ए के लिए BC और हाइपोटेनस तो हमेशा वही रहेगी जो होती है AC. तो यहाँ से आपकी साइन ए की वैल्यू आ गई, BC इज़ 7 सेंटीमीटर एंड AC इज़ 25. साइन ए इज़ 7/25. अब आप निकालेंगे कॉस ए. कॉस ए होता है आपका B अपॉन H, है ना. कॉस ए एंगल के लिए, कॉस ए के लिए बेस हो गया आपका AB और हाइपोटेनस हो गई AC. सो कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस ए हो गया, AB कितनी है आपकी 24 और AC है आपकी 25. तो यहाँ से आपका कॉस ए भी फाइंड आउट हो गया. अब हम सेकेंड वाला पार्ट अपना करते हैं. तो सेकेंड पार्ट के लिए इन्होंने पहले हमसे बोला साइन C. अब साइन C हमें अगर साइन C फाइंड आउट करना है तो साइन C फाइंड आउट करने के लिए कौन सा हो गया, साइन C ये वाला एंगल हो गया. तो साइन C के लिए अब साइन क्या होता है P अपॉन H. साइन C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका AB. एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है तो AB अपॉन AC. अब AB की वैल्यू कितनी है आपकी 24 और AC कितना है 25. तो ये फाइंड आउट हो गया आपका साइन C. अब हम निकालेंगे कॉस C. तो कॉस C क्या होगा आपका B अपॉन H. कॉस C के लिए बेस कितना हो गया BC और हाइपोटेनस आपकी कितनी है AC. तो BC है आपकी 7/25. तो कॉस C भी फाइंड आउट हो गया आपका और साइन C भी. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे. क्वेश्चन नंबर सेकेंड में इन फिगर 8.26 फाइंड tan P एंड कॉट R. ये R है, tan P माइनस कॉट R. तो जब आप इसे फाइंड आउट करोगे tan P माइनस कॉट R के लिए, तो अब आप देखिए tan P का मतलब हो गया ये एंगल, ठीक है. तो अब यहाँ भी हमें PQ पता है, राइट ट्राइंगल ऑलरेडी ये क्वेश्चन में हमें गिवन है. PQ इज़ 12, PR इज़ 13. तो यहाँ से हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, हमें QR फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो QR क्या होगा यहाँ पे, QR इज़ इक्वल टू PR स्क्वायर, क्योंकि PR स्क्वायर क्योंकि बेस है ये. तो हाइपोटेनस में से आप PQ की वैल्यू को माइनस कर दीजिए PQ स्क्वायर. तो दिस इक्वल टू PR इज़ 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर. वैसे तो हमें ट्रिपलेट पता है कि इसका 5 आना है. 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 12 स्क्वायर. तो ये आ गया √25 और √25 का मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई हमारी 5. दिस इक्वल टू 5. तो QR आ गया आपका 5 सेंटीमीटर. अब आप वैल्यूज़ निकाल लीजिए. अब आपको क्या निकालना है पहले, tan P. tan क्या होता है आपका, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है. अब tan के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो आप P निकाल रहे हो तो परपेंडिकुलर हमेशा अपोजिट साइड होती है. तो ये क्या हो गया QR और बेस हो गया आपका PQ. तो आपकी वैल्यू आ गई tan P की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई, tan P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका QR कितना निकला है आपका 5 और बेस आपका कितना है 12. तो 5/12. अब आप निकालेंगे कॉट R. कॉट R इज इक्वल टू, अब कॉट R कौन सा हो गया, ये वाला एंगल हो गया कॉट R. तो कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है. तो कॉट हो गया B अपॉन P, ठीक है. अब
कॉट आर के लिए बेस क्या होगा, क्यू आर, एंड परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, अपोजिट साइड यानी कि पी क्यू। तो आपका कॉट आर की वैल्यू जो आई वो आ गई, क्यू आर कितना है आपका 5 और पी क्यू है आपका 5/12। ठीक है, ये आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब आपको जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था वो करना था tan p माइनस कॉट आर। तो अब आप फाइंड आउट कर दीजिए, tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12। तो दोनों कैंसिल हो गए, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमें गिवन है वो हमें क्या गिवन है, इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4, इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4, तो हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। हमें ये दोनों वैल्यू अपनी फाइंड आउट करनी है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अब आप ये देखिए साइन ए क्या होता है हमारा। अब यहाँ से हम ज़रा फाइंड आउट करें भाई, हमारा है, हमें जो गिवन है वो गिवन है साइन ए इक्वल टू 3/4 और साइन क्या होता है आपका p/h, है ना। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट, क्या कंडीशन हो गई हमारी भाई, हमारा जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई, हम देखो ये रेशो में गिवन है हमारा, तो रेशो से बाहर निकालते हैं, वेरिएबल लगाते हैं। तो परपेंडिकुलर हो गया 3k और जो हाइपोटेनस है h वो हो गई हमारी 4k। ठीक है, तो यानी हमें बेस नहीं पता, तो यहाँ से हम बेस फाइंड आउट कर लें। तो बेस जो होगा, बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट हाइपोटेनस कितनी है 4k, तो 4k स्क्वायर माइनस 3k होल स्क्वायर। तो 4k का स्क्वायर आपका क्या होता है 16k स्क्वायर हो गया और माइनस 3k का हो गया 9k स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू रूट में हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 माइनस 9 आप करोगे तो ये वैल्यू आ गई आपकी 7√7k स्क्वायर। और फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपका बेस आ गया, बेस हो गया आपका k बाहर आ गया k√7। अब आपको परपेंडिकुलर पता है, आपको हाइपोटेनस पता है, आपको बेस मालूम है, तो आपको कॉस ए फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपकी कॉस ए की वैल्यू होगी, अब कॉस क्या होता है आपका b/h, सिंपल मेथड PBP/HHB। तो कॉस मिडिल वाली टर्म होती है b/h। तो अब आपका b कितना है, आप निकाल ही चुके हो पहले, कितना है k√7 और h है आपका 4k, k से k कैंसिल। तो कॉस ए की जो वैल्यू आई वो आपकी आ गई √7/4। ओके, अब हम नेक्स्ट वैल्यू, अब हमें क्या निकालना है, tan ए फाइंड आउट करना है। tan ए इज इक्वल टू, tan क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है 3k और बेस आपने फाइंड आउट करा था k√7, k से k कैंसिल। तो tan ए आपका फाइंड आउट हो गया, tan ए इक्वल टू 3/√7। तो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम इन्होंने गिवन है इफ़ 15 cot a इज इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो हम पहले क्या करेंगे, जो हमें गिवन है यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 cot a इज 8, तो cot a इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 8/15। अब cot क्या होता है आपका tan का अपोजिट, tan a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot हो गया आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब जैसा पिछले क्वेश्चन में करा था, ये रेशो है, रेशो से बाहर निकालोगे तो आप वेरिएबल लगाओगे। तो यहाँ से बेस की वैल्यू हो गई 8k एंड परपेंडिकुलर हो गया आपका 15k। अब परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेनस आपको यानी h फाइंड आउट करनी है। तो वो क्या होगा बेस स्क्वायर यानी कि 8k स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 15k होल स्क्वायर। 8 स्क्वायर 8k का स्क्वायर कितना हो गया 64k स्क्वायर, 15 का हो गया 225k स्क्वायर। ये वैल्यू आई। अब इसको आप दोनों को क्या कर लो, दोनों को आप ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 289k स्क्वायर। और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो h आ गया 17k। अब आपको h पता है, आपको b पता है और आपको p भी पता है। आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो करनी है साइन ए और सेक ए की। तो साइन ए आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, साइन ए इज इक्वल टू, साइन क्या होता है आपका p/h और p आपका कितना है क्वेश्चन में 15k और h है आपका 17k, k से k कैंसिल। तो साइन ए यहाँ से आपका फाइंड आउट हो गया 15/17, साइन ए आपका फाइंड आउट हो गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसके बाद
हमें फाइंड आउट करना है सेक ए। सेक ए हमारा होगा, सेक क्या होता है हमारा, कॉस का अपोजिट होता है, कॉस होता है बी अपॉन एच, तो सेक हो गया एच अपॉन बी। अब क्वेश्चन में आपको एच कितना गिवन है, एच गिवन है 17 के, एच इज़ 17 के, और बेस है आपका 8 के अपॉन 8 के से आपका के कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 17/8, यानी ये आ गया आपका सेक ए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में साइन ए और सेक ए पूछा था, दोनों आपने फाइंड आउट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो वैल्यू हमें गिवन है वो गिवन है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब बाकी के जो 5 हैं, टोटल 6 रेशियो होते हैं, तो बाकी के 5 जो रेशियोज हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सेक थीटा हमें गिवन है, तो जी गिवन है, पहले उससे ही लिखते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। भाई सेक थीटा जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो सेक कॉस का अपोजिट होता है, तो ये हो गया एच अपॉन बी। ठीक है, तो यहाँ से अब रेशो से बाहर निकालोगे तो एच हो जाएगा आपका 13 के और बी हो गया आपका 12 के। तो हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता, तो परपेंडिकुलर हम उससे निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस यानी कि 13 के स्क्वायर में से आप 12 के का होल स्क्वायर माइनस कर दीजिए। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया रूट कितना आएगा 25 के स्क्वायर, और 25 5 का होता है और के स्क्वायर का आ गया के, तो पी आ गया आपका 5 के। अब पी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको जो वैल्यूज़ निकालनी है, अब आपको सारे रेशियोज़ निकालने हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है आपका पी अपॉन एच। तो पी कितना है आपका 5 के, एच है आपका 13 के कैंसिल, तो यहाँ से आपकी साइन थीटा की वैल्यू आ गई 5/13। फर्स्ट पार्ट आपका साइन थीटा। आपको सारे रेशियोज़ फाइंड आउट करने हैं। साइन थीटा के बाद अब मैं निकाल लेती हूँ कॉस थीटा। कॉस थीटा तो अब यहीं से उल्टा हो जाएगा, आपको पता भी है सेक का अपोजिट होता है, लेकिन चलिए कॉस होगा हमारा बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। बी कितना है आपका 12 के और होल अपॉन एच है आपका 13 के आपका कैंसिल, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 12/13। कॉस भी फाइंड आउट हो गया। अब हम निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी। अब पी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, निकाला आपने फाइंड आउट 5 के, पी अपॉन बी है आपका 12 के, तो यहाँ से आपकी टेन थीटा की वैल्यू आ गई 5/12। टेन थीटा के बाद क्या आया कॉट थीटा। कॉट आपका टेन थीटा का रेसिप्रोकल भी होता है, और अगर आप यहाँ से निकालोगे तो इसे लिखोगे b/p। तो बेस हो गया आपका 12 के और परपेंडिकुलर हो गया 5 के कैंसिल हो गए, तो कॉट थीटा की वैल्यू आपकी जो आई वो आ गई 12/5। कॉट थीटा भी आपका फाइंड आउट हो जाए। अब साइन हो गया, सेक हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, लास्ट वन हमारा रह गया कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा की वैल्यू होती है एच अपॉन पी। अब एच आपका कितना है 13 के और पी है आपका 5 के कैंसिल, तो कोसेक थीटा की वैल्यू यहाँ से जो आई वो आ गई हमारी 13/5। Thanks for watching my video.